हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए खबर पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। खबर पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस टी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए दूसरा पत्रोस इसकी तीसरा अध्याय उसकी 1 से 7 तक आयतों में से कुछ बात हम विचार करेंगे। दूसरे पत्रोस तीसरा अध्याय के 1 से 7वीं आयत तक। समय की कमी के कारण मैं इसकी 5वीं और 6वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। प्रभु के नाम की महिमा हो। पत्रोस की दूसरी पत्री दूसरे अध्याय के अंदर उसकी पहला आयत हम देखते हैं। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे। झूठे उपदेश के संबंध में दूसरे अध्याय के अंदर बहुत कुछ बात बताते हैं। उसके कंटिन्यूएशन के रूप में हम इस तीसरे अध्याय को देखते हैं। हम झूठे भविष्यवक्ता झूठ बातें बोलकर अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलकर प्रभु के लोगों को और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध परमेश्वर के लोगों को जानबूझकर और परमेश्वर के लोगों को झूठे बातों में फंसाते हैं। अब इसकी तीसरी आयत में बढ़ना चाहता हूँ। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाला आएगा जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहांगी। वह प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के संबंध में हम देखते हैं कि हंसी टट्टा करने वाला आएंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलकर लोगों से ये पूछेंगे कि जो दोबारा आने वाला था वो कहाँ है। और यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के संबंध में लोगों को टट्टा करेंगे या हंसी मजाक करेंगे क्योंकि ये जो झूठा भविष्यवक्ता लोग हैं और अपनी लालसाओं के अनुसार और अपनी अभिलाषाओं के लिए परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे। ऐसा वचन में से हम समझते हैं क्योंकि ये सब कुछ अंतिम दिन में होने वाली बात है। जब हम 8वीं आयत से जब हम लेके आगे पढ़ता है तो अंतिम समय क्यों नहीं आया इसके बारे में साफ तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन झूठे लोग विश्वासियों को झूठे बात बोलकर परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर से दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। यही बात इसमें से हम देखते हैं। उसकी 5वां और 6वां और 7वीं आयत जब हम पढ़ता है हमें प्रत्येक रीति में 2 बातों को स्पष्ट करते हैं या 2 बात हमको समझाते हैं। यही है कि जो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान था और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। लेकिन हुआ क्या है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया। हमें मालूम है पुराना समय पर नूह के समय पर जितना भी मनुष्य था दुनिया था वो सबको परमेश्वर खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर का जो सृष्टि आकाश और भूमि जो वैसे की वैसे ही रह गया ये हम देखते हैं। लेकिन आज के ये क्यों
इधर किया गया है। परमेश्वर का द्वारा बनाया हुआ मनुष्य परमेश्वर का नज़र में बहुत बुरा था, तो इसलिए दुनिया के लोगों को नष्ट करना या ख़त्म करना परमेश्वर चाहता था। लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ आकाश और पृथ्वी वैसे की वैसे ही रह गया। इसी जो पृथ्वी और आकाश के अंदर दोबारा परमेश्वर मनुष्य को बना के रखा। नूह के समय के बाद मनुष्य को बना के रखा। अब यहाँ तक हम देखते हैं, बाइबल के अंदर से हम समझते हैं कि पहले जो मनुष्य जितना बुरा था उससे ज़्यादा बुरा ये जल प्रलय के बाद हुआ। मतलब पहला वाला मनुष्य को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, वही नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो नूह के द्वारा जो वंशावली जो हुई, उसके अंदर से जो जनता जो मनुष्य पैदा हुए, उनका स्वभाव भी बहुत बुरा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, पहले मनुष्य को यदि नष्ट किया तो दूसरा मनुष्य को काय के लिए रखा है, वो 7वें आयत में हम देखते हैं। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए है कि जलाया जाए, और ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन एक जैसा ही रखे रहेंगे। मतलब इधर हम देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए बनाया गया रखा गया है कि वो उसको जलाया जाएंगे। पहला जो पृथ्वी के जो नष्ट हुआ था उस समय आकाश पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हुआ, खाली मनुष्य मर गया था, जो लोग मर गया था। लेकिन अभी ये दोबारा ये हो रहा है कि इसलिए परमेश्वर उस सृष्टि को रखा है कि उसको जलाया जाए। और आगे हम देखते हैं कि भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे। मतलब मनुष्य के ऊपर न्याय करना है, परमेश्वर जो चाहते हैं, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर न्याय करना चाहते हैं। हम हिंदी में ऐसा गाना गाते हैं, न्याय करने आने वाला है हमारा मसीहा। वो परमेश्वर मसीहा न्याय करने के लिए दोबारा आने वाला है। प्रवेश मसीह संसार में आया मनुष्य को बचाने के लिए, लेकिन मनुष्य जब यीशु मसीह की तरफ अपना जीवन नहीं बताया या उनको अंगीकार नहीं की, उद्धार नहीं पाई, उन लोगों को न्याय करने के लिए प्रवेश मसीह दोबारा आने वाला है। और जो पृथ्वी और आकाश जल जाएंगे, वैसा ही हम पत्रोस की पत्री में से समझते हैं। भक्तहीन मनुष्य को जो विश्वास नहीं की, जो उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं की, परमेश्वर का संतान नहीं बना, उन लोगों को न्याय करेंगे। क्योंकि यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 17 और 18वीं आयत के अंदर हम पढ़ता है, न्याय करना वाला था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो लोग उद्धार पाया उनको न्याय नहीं है। जो लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार किया, उनके लिए कोई न्याय नहीं है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय की पहली आयत में भी हम पढ़ता है, जो मसीह में है उनके लिए कोई दंड नहीं है। लेकिन जो मसीह में नहीं है उनको प्रभु यीशु मसीह दंड देंगे, न्याय करेंगे। लेकिन ये बात झूठा भविष्यवक्ता लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि वो भक्तहीन है और अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाला है। आजकल मनुष्य का ट्रेंड ये स्वभाव ये कि झूठे भविष्यवक्ता लोगों के पास में जाते हैं, वो लोग बोलते हैं, वो सुनते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए कोशिशें करते हैं और जीवित परमेश्वर का वचन को तिरस्कार करते हैं। लेकिन आइए प्यारे मित्रों, हम कितना सौभाग्यशाली है कि हम परमेश्वर का वचन को समझने वाला है और समझते रहेंगे और जीवित मसीह पर विश्वास करते हुए हमारा आत्मीय जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।